नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की सबसे कीमती धरोहर हमारे वन्य जीवों की दुनिया में ले जाएगी। भारत न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि जैव विविधता के मामले में भी ये दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है। यहां पाए जाते हैं बाघ, हाथी, सिंह, गैंडे और हजारों प्रजातियों के पक्षी और कीट। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। खंड 1, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में बाघ की संख्या कभी बहुत कम हो गई थी, लेकिन संरक्षकों की मेहनत से अब इनकी संख्या में सुधार हो रहा है। बाघ ताकत, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। सबसे प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं रणथंभौर, बांधवगढ़ और सुंदरबन। बाघ अकेले शिकार करता है और ये अपनी रेंज में बहुत ही सजग रहता है। बाघों की दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती है, जो जंगल की असली आवाज है। खंड 2, एशियाई हाथी, जंगल का शांत योद्धा। एशियाई हाथी भारत के जंगलों में सदियों से रहते आए हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथी न केवल विशाल होते हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत संवेदनशील होते हैं। ये पौधे खाते हैं, जंगल की सफाई करते हैं और बीजों का प्रसार करते हैं। लेकिन शहरीकरण और जंगल की कटाई के कारण आज ये संकट में है। खंड 3, गिर का सिंह, भारत का गौरव। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एशियाई सिंह अब केवल यही बचा है। ये अफ्रीकी सिंह से छोटा होता है, लेकिन उसका गौरव कम नहीं। गिर के जंगलों में इन शेरों की गिनती अब बढ़ रही है, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई है, जैसे इंसानों से टकराव और बीमारियां। गिर जंगल की सफारी देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। खंड 4, पक्षियों की विविधता। भारत में 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। मोर, सारस, उल्लू, बुलबुल और तोता जैसे पक्षी। हर राज्य में अलग अलग प्रजातियां मिलती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये न केवल सुंदर होता है, बल्कि वर्षा के पूर्व संकेत भी देता है। हिमालयी पक्षियों से लेकर समुद्री तटों तक पक्षियों की ये विविधता हमें प्रकृति के रंग दिखाती है। खंड 5, जलजीव और सरीसृप। गंगा नदी की डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुए और अजगर जैसे जीव भी भारत की धरोहर है। सुंदरबन का मैनग्रोव जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बाघों का मैनग्रोव है, जहां खारे पानी में मगरमच्छ और बाघ साथ रहते हैं। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। खंड 6, संकटग्रस्त प्रजातियां। दुर्भाग्यवश भारत की कई वन्यजीव प्रजातियां अब संकट में हैं। काला हिरण, हिम तेंदुआ, रेड पांडा और गिद्ध अब विलुप्ति की कगार पर है। इसके पीछे कारण है अवैध शिकार, पर्यावास की हानि और प्रदूषण। अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया तो ये जीव केवल किताबों में रह जाएंगे। खंड 7, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे काजीरंगा में गैंडे, कॉर्बेट में बाघ, केवला देव में पक्षी और पेरियार में हाथी। ये स्थान केवल टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि इन प्राणियों की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। खंड 8, संरक्षण के प्रयास। सरकार और कई संस्थाएं वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे अभियानों ने बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करना, जंगलों की सुरक्षा और अवैध शिकार पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष और संदेश। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती,
बस संरक्षण। वन्य जीव हमारी सांसों की तरह है, दिखते नहीं लेकिन जरूरी है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध पर्यावरण देंगे। धन्यवाद।